नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, 1 फ़रवरी यानी कि कल के दिन, मंडे वाले दिन दोस्तों बजट है। वो बजट के दिन हम किस तरीके का ट्रेड बनाएं, किस तरीके की स्ट्रेटेजी का यूज करें, वो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। और कल के दिन की जो स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के बारे में जो मैं बात करने वाला हूं आज के दिन, वो कल के दिन दोस्तों आप इनिशिएट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। और आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, उसमें आपको काफी मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी कौन सी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे दोस्तों उसके रिस्क के बारे में कि रिस्क आपको कितना हो सकता है, कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, कितना रिस्क मिल सकता है। तो उसके रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो समय खराब नहीं करूंगा और डायरेक्टली लेके जाऊंगा आपको बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे मैं लेके जाता हूं और ग्रीन बोर्ड पे ही आपको यहां पे समझाता हूं। अब जो स्ट्रेटेजी की दोस्तों बात करने वाला हूं वो है स्ट्रगल के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया कल मार्केट में बजट है, बजट के दिन मार्केट में मूवमेंट जो होगी या तो अपसाइड होगी या फिर बिल्कुल नीचे की तरफ बिल्कुल डाउन साइड होगी। अब डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, या तो मार्केट इंक्रीज होगा या तो मार्केट बहुत तेजी से दोस्तों गिरेगा। तो यहां पे दोस्तों आप एक स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं स्ट्रगल आप बना के काम कर सकते हैं। बस स्ट्रगल में दोस्तों कौन सी स्ट्राइक ले उसके बारे में दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पे दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं मार्केट पल्स ऐप का मैं यूज कर रहा हूं। और यहां पे हम बात करेंगे और कि अभी फिलहाल फ्यूचर का क्या रेट है और उसके प्रीमियम की दोस्तों हम बात करेंगे। तो यहां पे मैंने ले लिया दोस्तों मार्केट पल्स, और मार्केट पल्स में हमने क्या करा, हम जो यहां पे एक्सपायरी ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों 25 फ़रवरी की। यहां पे हम वीकली एक्सपायरी की जगह या तो मंथली एक्सपायरी ले सकते हैं या फिर हम वीकली एक्सपायरी पे भी काम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे बेटर रहेगा, हम क्या करते हैं वीकली एक्सपायरी ले लेते हैं। और अभी जो अगली एक्सपायरी है दोस्तों वो है 4 फ़रवरी की। 4 फरवरी की दोस्तों एक्सपायरी है। और यहां पे हम बात करेंगे तो प्रीमियम, अगर हम बात करें तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है, बड़े इवेंट की बात कर रहा हूं, और ये जो बजट है वो बहुत बड़ा इवेंट है। और बड़े इवेंट में हमेशा क्या होता है, प्रीमियम हाई होते हैं। बट यहां पे दोस्तों आप किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों स्ट्रगल। तो यहां पे दोस्तों मैं स्ट्रेटेजी का नाम लिख देता हूं दोस्तों। स्ट्रेटेजी का नाम है स्ट्रगल। और ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं दोस्तों, ये दो स्ट्रेटेजी होती हैं। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रगल भी खेल सकते हैं या फिर शॉर्ट स्ट्रगल खेल सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रगल आप तब बनाते हैं जब आपको लगता है कि मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है, मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने वाली है। और जब मार्केट में तेजी आने को लगती है, जब आपको लगता है कि मार्केट में एक बड़ा इवेंट है और मार्केट में कोई डायरेक्शनल काम हो सकता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पे आप लॉन्ग स्ट्रगल बना सकते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां पे हमने निफ्टी का जो भी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं वो रेट चल रहा है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। यहां पे निफ्टी का जो रेट है वो है 13,634 रुपए, जो फ्यूचर में इसकी क्या क्लोजिंग हुई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पे एक्सपायरी जो है वो हम ले रहे हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं एक्सपायरी दोस्तों वो है 4 फ़रवरी की। यहां पे मैंने ले ली 4 फ़रवरी एक्सपायरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 13,650 की कॉल की, उसका भाव कितना चल रहा है यहां पे हम देखते हैं दोस्तों। वो चल रहा है अभी 233 रुपए। और पुट का रेट जो चल रहा है, मैं 13,650 स्ट्राइक की बात कर रहा हूं यहां पे, तो उसका रेट चल रहा है दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे वो करेंगे 194 और 233 का क्या है, अभी कॉल का प्रीमियम 233 है और पुट का जो प्रीमियम है 650 वाली का वो चल रहा है दोस्तों 194। अब यहां पे दोस्तों लॉन्ग स्ट्रगल आप किस तरीके से बनाते हैं, आप क्या करते हैं एट द मनी की, यानी कि एट द मनी की बात नहीं कर रहा, सेम स्ट्राइक की आप क्या करते हैं, कॉल को प्लस कर लेते हैं यहां पे, और इसी तरीके से पुट को भी आप क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो पोजीशन क्या हो जाती है आपकी, पूरी तरीके से हेज हो जाती है। अब ये स्ट्रेटेजी पे हम क्यों काम करते हैं, तब करते हैं जब हमें लगता है कि 650 वाली, यानी कि अभी जो स्पॉट प्राइस है इसका या फिर फ्यूचर प्राइस है, वो बहुत ही तेजी से दोस्तों क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या फिर तेजी से डिक्रीज हो सकता है। यहां पे दोस्तों डायरेक्शन के साथ हम बात कर रहे हैं स्पीड की भी, स्पीड भी होनी चाहिए उसमें। अब क्या होता है दोस्तों, एट द मनी का जो डेल्टा होता है कॉल का वो कितना होता है, 0.5 होता है। कितना होता है, 0.5 होता है। और पुट का जो होता है दोस्तों वो 0 से लेके -1 तक का होता है। और पुट का जो डेल्टा होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉल के डेल्टा से हमेशा माइनस करते हैं। अब आपको पता है दोस्तों कि यहां पे 0.5 डेल्टा है। अगर यहां से 13,650 से फ्यूचर हो जाता है 13,850 का,
तो ये किससे बढ़ेगा 0.5 से, यानी कि ये 200 पॉइंट इंक्रीज होगा, तो ये जो प्रीमियम है वो 100 पॉइंट से क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी कि प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा वो 100 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 233 वाली चीज क्या हो जाएगी 333 रुपए हो जाएगी अगर ये 200 रुपीज इंक्रीज होता है। और अगर ये 400 रुपीज बढ़ेगा, 400 पॉइंट्स बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 200 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो डेल्टा है वो 0.5 का है। इसी तरीके से दोस्तों पुट में भी है, अगर पुट भी यहां से काफी तेजी से नीचे गिरेगा तो उस तरीके से दोस्तों यहां पे इसकी वैल्यू जो बढ़ेगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो बढ़ेगी दोस्तों, अगर ये 200 पॉइंट गिरेगा तो ये भी 100 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डायरेक्शनल काम क्यों करते हैं, जब हमें लग रहा है कि मार्केट में जो तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी वो बहुत तेजी से होगी। बट यहां पे दोस्तों एक रिस्क ये है कि अब आपको पता है कि यहां पे प्रीमियम क्या है, काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। पहले के मुताबिक जब कोई इवेंट आने वाला होता है तो वहां पे प्रीमियम बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहां पे दोस्तों रिस्क क्या होता है उसके बारे में बात करूंगा। रिस्क यहां पे ये होता है कि मान लो मूवमेंट आई बट उसके बाद मार्केट वापस से नीचे गिर गया और इसी रेंज में क्या है कंसोलिडेट हो रहा है, तो क्या होगा सेम डे इनका जो प्रीमियम है काफी तेजी से गिर सकता है। इस पे आप गौर करिएगा दोस्तों, प्रीमियम जो है इसका जो थीटा डिके है वो बहुत तेजी से हो सकता है। अगर डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आती है, अगर ये बहुत तेजी से नहीं बढ़ता हो या बहुत तेजी से नहीं गिरता है, तो यहां पे ये जो प्रीमियम है बहुत तेजी से आपके टूट भी सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजी पे आप बना सकते हैं, बट इसे अगले दिन के लिए कैरी मत करना। सेम डेज में पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हैं। आपने क्या करा, आपने पोजीशन हैच कर ली है, अब आपने पोजीशन हैच कर लिया, अब आप बैठ गए आराम से, कोई बात नहीं। अगर मूवमेंट होती है एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लो फ्यूचर है, फ्यूचर 200 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ जाता है तो इसकी वैल्यू भी तेजी से बढ़ेगी, वहां पे आप अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। बट आपको कहना चाहूंगा दोस्तों यहां पे उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होती है या फिर तेजी से ऊपर जाके वापस से नीचे गिर जाता है तो ये जो वैल्यू है कॉल और पुट की वो भी बहुत तेजी से गिर सकती है। अगर आप ये पोजीशन बनाते हैं तो इंट्राडे में दोस्तों आप एग्जिट हो जाना। अब यहां पे दोस्तों एक स्ट्रेटजी और होती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, बट यहां पे बोलना चाहूंगा शॉर्ट स्ट्रैडल का यूज मत करना। उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आपको लगता है मार्केट मूवमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सेम स्ट्राइक की कॉल और पुट क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो क्या होता है, मार्केट अगर उसी रेंज में घूमता है तो क्या होता है, ये दोनों वैल्यू काफी तेजी से गिरती हैं, तो वहां पे आपका थीटा का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल का यूज मत करना। अब यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी है दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल भी आप खरीद सकते हैं। स्ट्रैंगल बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप स्ट्रैडल जो बनाते हैं वो एट द मनी का बनाते हैं। एट द मनी पे आप क्या करते हैं, आप कॉल और पुट बाय कर लेते हैं। बट स्ट्रैंगल में क्या होता है, आप ओटीएम की कॉल और ओटीएम की पुट बाय कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप अगर इसे ध्यान से समझे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि निफ्टी का अभी जो करंट भाव है 13,650 रुपए के आसपास का है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं क्या करता हूं कि एट द मनी पे अगर मैं बाय करता हूं कॉल और पुट तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है और इतना मेरे पास मार्जिन भी अवेलेबल नहीं है। बट मैं इसका अगर मार्जिन भी मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं क्या करता हूं यहाँ 13,750 की कॉल बाय कर लेता हूं और 13,000 यहां पे बोलना चाहूंगा 550 की पुट भी बाय कर लेता हूं। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली है दोस्तों, 13,650 क्या है इसका, मान लो स्ट्राइक प्राइस है। अब स्ट्राइक प्राइस से आपने क्या करा, 100 रुपीज ऊपर की कॉल बाय कर ली, 100 रुपीज नीचे की आपने क्या करा, पुट बाय कर ली है। इसको आप ध्यान से समझिएगा ओटीएम की। अब यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है इसका, अगर रेट की बात करें 13,750 का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 184 जो आपने पे करा प्रीमियम। और अगर बात करेंगे 550 का, 550 की पुट का जो रेट चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 156 रुपए, 156 का रेट चल रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि स्पॉट प्राइस जो है यानी कि फ्यूचर प्राइस जो है अगर वो तेजी से इंक्रीज होता है, अगर यहां से 650 से 850 चले जाता है तो यहां पे ये 100 रुपीज नहीं बढ़ेगा। जैसे एट द मनी पे क्या था, 100 रुपीज बढ़ जाता है क्योंकि उसका डेल्टा क्या 0.5 है। यहां पे इसका जो डेल्टा है वो कम होगा, हो सकता है इसका डेल्टा जो है 0.40 हो, 0.35 हो, तो यहां पे मान के चलते हैं इसका डेल्टा है 0.40। तो यहां पे क्या होगा कि अगर ये 100 पॉइंट्स बढ़ेगा तो ये 40 पॉइंट्स बढ़ेगा इसका प्रीमियम। अब इसकी कैलकुलेशन को समझना, अगर फ्यूचर प्राइस 100 पॉइंट्स इंक्रीज होगा तो यहां पे ये इंक्रीज होगा 40 पॉइंट्स। क्यों, इसका डेल्टा क्या है 0.40 है। सेम दोस्तों होगा पुट के साथ भी, अगर इसका डेल्टा मान लो होता 30 तो यहां पे 100 पॉइंट्स बढ़ता और ये कितना बढ़ता 30 पॉइंट्स। तो इस चीज को भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। बट इसमें रिस्क कम है। क्यों रिस्क कम है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। रिस्क इसके लिए कम है क्योंकि इसके प्रीमियम कम है।
समझ रहे हैं बात को। अगर आप प्रीमियम ज्यादा रखेंगे, अगर एट द मनी पे स्टडल खरीदेंगे, स्टडल खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है बट रिवार्ड भी ज्यादा होता है। तो इसमें रिस्क भी कम है पर इसमें रिवार्ड भी उसी तरीके से कम है। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। यहां पे आपको बेनिफिट तब मिलेगा दोस्तों, कहना चाहूंगा, जब जो निफ्टी का प्राइस है, एग्जांपल के तौर पे कॉल जो है इसकी 300 400 500 पॉइंट प्लस हो जाती है, तो यहां पे इसका जो डेल्टा है वो भी खुद ब खुद इंक्रीज होता रहेगा। तो फिर जैसे खुद ब खुद इंक्रीज होता रहता है तो वहां पे वैल्यू जो है आगे काफी तेजी से बढ़ती रहती है। तो यहां पे कहना चाहूंगा आपको, जैसे पता है कॉल का जो डेल्टा होता है वो 0 से लेके 1 तक का होता है, और आउट ऑफ द मनी का जो डेल्टा होता है, जो आउट ऑफ द मनी की हम स्ट्राइक ले रहे हैं, इसका डेल्टा कम है। और अगर हम मान लो कॉल प्लस करते हैं यहां पे 13,550 की, तो वहां पे डेल्टा क्या होता है, वहां पे इंक्रीज होता रहता है 0.5 से 0.6 7 8 9। और अगर हम यहां पे कॉल परचेस करेंगे 13,100 के आसपास की, तो वहां पे डेल्टा जो होगा वो 1 होगा, यानी कि वो फ्यूचर के हिसाब से ही काम करेगा। फ्यूचर 1 रुपए बढ़ेगा तो वहां पे उसका प्रीमियम है वो भी 1 रुपीज से इंक्रीज होगा। ऐसा ही पुट के साथ होगा। तो यहां पे चाहे तो यहां पे आप लॉन्ग स्ट्रैंगल बना सकते हैं या फिर आप स्टडल में काम कर सकते हैं। तो आपके पास जितना मार्जिन है आप उस हिसाब से कल काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटजी है, बट यहां पे मैं इसका आपको रिस्क भी बता देता हूं कि रिस्क क्या है। इसमें रिस्क ये है कि अगर मान लो मार्केट है 13,550 से लेकर 13,750 के बीच में घूमती रहेगी, तो ये जो वैल्यू है ये भी बहुत तेजी से डिक्रीज होगी, यानी कि इसका जो प्रीमियम है बहुत तेजी से टूटेगा, क्योंकि थीटा डिके होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अब आपको पता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी हमेशा ओटीएम में ज्यादा होती है, बट यहां पे बात करेंगे, यहां पे एटीएम पे इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो उसके हिसाब से क्या होगा, अगर मान लो मूवमेंट नहीं हुई मार्केट में ज्यादा, या डायरेक्शनल मूवमेंट हुई बट वापस से नीचे आ गया, तो वैल्यू बहुत तेजी से टूटेगी। तो आप चाहे तो लॉन्ग स्ट्रैंगल में भी काम कर सकते हैं, बट इंट्राडे में एग्जिट हो जाना, उसको कैरी मत करना। ये मत सोचना कि 0 होगा तो ही निकलूंगा, ऐसा नहीं है। आपको इंट्राडे ही एग्जिट होना पड़ेगा, और जो भी डायरेक्शन आती है उसमें आप प्रॉफिट बुकिंग करके निकल भी सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बजट के दिन बनवाई है आप इसमें काम कर सकते हैं। और कहना चाहूंगा ये एक एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए गए किसी टॉपिक को ट्रेड बनाते हैं तो वो रिस्क आपका अपना होगा। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले ले। और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको पता है कि जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसमें क्या है कि आपको टेक्निकल के साथ साथ आपको ऑप्शन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी के तहत हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आप जाइएगा, वेबसाइट पे जाके आप हमारा चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस का और ऑप्शन का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 17,000 रुपए। टेक्निकल लेते हैं तो 8,000 रुपए का है, ऑप्शन लेते हैं तो 11,000 का है, और दोनों का कॉम्बो परचेज करते हैं तो दोस्तों वो कोर्स पड़ेगा आपको 17,000 का। अगर आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं ऑप्शंस की, या फिर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन दिल्ली में आके सीखना चाहे, तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।